बदलाव जरूरी है और बदलना अब हर किसी की आदत में शुमार होता जा रहा है, चाहे मशीनों की बात किया जाए या फिर इंसानों की बात की जाए। और मेरे साथ एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे आप सब जानते हैं, हालांकि रंग बदला हुआ है तो जो नारंगी रंग है इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए केटीएम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ड्यूक 390 है, 2024 ड्यूक 390। और इसमें जो बदलाव किए गए हैं काफ़ी प्रासंगिक बन पड़े हैं। ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि क्या कुछ इसमें बदला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वॉक अराउंड के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जब आप 3,10,000 रुपए के आसपास एक शोरूम खर्च करेंगे तो आपको इस नई मोटरसाइकिल में क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली चेंज मोटरसाइकिल ऑफर की है केटीएम ने ड्यूक 390 के जरिए, जो कि पुरानी पीढ़ी की जो जेन 2 था, मतलब जनरेशन 2 से काफ़ी कुछ इसमें बदल चुका है। तो क्या बदला है और क्या क्या कुछ ऑफर करती है केटीएम अपनी इस मोटरसाइकिल में, चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं। तो भैया क्या कुछ बदला है, आपको बदलाव सामने से भी नजर आ रहे होंगे। तो हेडलैम्प सेटअप जो दिया गया है एलईडी है, लेकिन इसमें आपको अंदाज अलग मिलने वाला है। फेयरिंग अच्छी मिलेगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पर ड्यूक 390 की बैजिंग मिल जाएगी। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो एलईडी डीआरएल के रूप में काम करता है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। अप साइड डाउन फॉक्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और ये एडजस्टेबल है, यहाँ से जाके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एडजस्टेबल सस्पेंशन कंपनी ने अपनी इस मोटरसाइकिल में ऑफर किया था। पहले भी आता था, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रो लेवल का है, तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप ट्रैक वगैरह करें तो अपने राइड की हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। टायर प्रोफाइल नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं 110/70 R17 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। डिस्क का पैटर्न थोड़ा सा अलग मिल रहा है, इसे कुछ वजन इन्होंने कम किया है, तो उसका जिक्र अभी आगे करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको डिस्क मिल रहा है ये 320 mm का यहाँ पर डिस्क मिल रहा है। पहले भी यही मिलता था, लेकिन रियर वाले में 240 अब आता है, पहले 230 आता था। तो ये सारे बदलाव मिलाकर एक काफ़ी प्रासंगिक मोटरसाइकिल से बनाते हैं। ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है, और जो बदलाव इसमें किए गए हैं, अप साइड डाउन फॉक्स की बात करें, चाहे इसके टेबल सस्पेंशन की बात करें, तो कंपनी कह रही है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसका जिक्र किया जाएगा राइड रिव्यू में कि भैया जब चला रहे हैं तो वहाँ पर कैसा ये फील आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। तो भैया बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, और शुरुआत करता हूँ टायर से। तो टायर प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं है। डिस्क आपको ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि 240 का मिल जाता है यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो ये यहाँ पर आपको सब फ्रेम भी मिल जाता है। तो ये एल्यूमिनियम का सब फ्रेम यहाँ पर जो अटैच किया गया है, क्योंकि इनका जो ट्रेलिस फ्रेम आता है उसके साथ में ये काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। और बाइक का वजन, मतलब हालांकि ये जो चासी है थोड़ी सी वजनी है, फिर भी इसका बाइक का वजन कम है। क्यों बताता हूँ। तो भैया यहाँ पर कई जगहों पर इसके वजन को कम करने के लिए जो इनके पार्ट्स और यूज़ किए गए हैं, वहाँ पर उसको कम करने की इन्होंने कोशिश की है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट और हार्ड, तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाया गया है। WP एपेक्स का है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने से भी काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है। अगर यहाँ पर एक साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ जा रहा है, ये सस्पेंशन नज़र आ जा रहा है, और उस साइड में वो नज़र आ रहा है डिस्क। तो दोनों डिस्क और ये मिलाकर इसे एक आक्रामक लुक दे रहे हैं। इंजन की बात करेंगे तो इंजन में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए, क्योंकि कंप्लीट न्यू इंजन है। और इस इंजन से अब आपको जो पावर आउटपुट मिलता है 45 PS का पावर आउटपुट मिलता है, 39 Nm का टॉर्क मिलता है। पहले की तुलना में काफ़ी कुछ ये बढ़ चुका है, तो ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। जो पहले आपको ड्यूक 390 मिलती थी, वहाँ पर उसका वजन जो था उससे 5 किलो वजन कम हो गया है इसका। तो इसका श्रेय बहुत सारी चीज़ों को जाता है, तो जब राइड कर रहे होंगे तो वहाँ पर उसका जिक्र किया जाएगा। और इस इंजन में जो कि लिक्विड कूल्ड है, यहाँ पर अगर देखेंगे पूरा जिस तरीके का रेडिएटर वगैरह दिया गया है कर्वी अंदाज में, वो भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। ये जो रंग है मेरे साथ में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 2 रंगों में आती है। एक रंग तो इससे पहचान जाएंगे और एक रंग ये। तो मेरे पास जब ऑप्शन मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अलग रंग में दिखाया जाए, क्योंकि आप पक चुके होंगे ये वाला रंग देख के। तो नारंगी रंग से ऊपर हटके मैंने कुछ और आपको दिखाया है। कैसा लग रहा है रंग कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में अगर यहाँ पर एग्जॉस्ट देखेंगे तो अंडर वैली एग्जॉस्ट है, वहाँ से निकलकर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आवाज़ भी सुनाएंगे इसको, क्योंकि भैया आवाज़ बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों को ड्यूक की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अब इसकी आवाज़ कैसी हो गई है वो भी आपको दिखाया जाएगा। सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है। अभी बैठ के दिखाऊंगा तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि मेरे लिए कितने कंफर्टेबल है, क्योंकि 800 mm का सीट हाइट इसका। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो मिलती है उसमें 820 mm का मिलता है। हालांकि
इसकी कंपनी बताती है कि इसे आप यहाँ भी इस सीट को अगर फेंक देंगे, आप चाहें अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से 820 इसे बना सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अब मैं दिखाता हूँ रियर में कि क्या कुछ यहाँ पर और ऑफर किया है, फिर इस मोटरसाइकिल के कुछ फीचर्स का जिक्र किया जाएगा और मैं बैठ के कितना कंफर्टेबल हूँ और आवाज़ इसकी कैसी है वो भी सुनाया जाएगा, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है वो भी दिखाते हैं। तो रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टेल लैंप मिल रहा है पूरा एलईडी सेटअप में दिया गया है, और एक ग्रैब रेल, एक तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाता है, इधर बनाता है और ये इसके ऊपर बना देता है। ये दोनों पार्ट मेटल के हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, रात में अगर देखेंगे तो बहुत मज़ेदार ये बन पड़ा है। एलईडी टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिलते हैं और हज़ार्ड लैम्प के सहारे भी चलते हैं। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इस साइड में सारी गार्ड वगैरह दिया गया है। हालांकि ये मोटरसाइकिल उनके लिए नहीं कि सारी पहन के महिलाएं बैठ जाएं, पर इस तरीके से आपको मिलता है। चेन पूरा खुला हुआ इस तरीके से, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये चेन कवर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ ज़्यादा उठी हुई है, इसमें थोड़ा सा फील आपको मिलेगा एडवेंचर वाला, लेकिन एडवेंचर बाद में आएगी। और एडवेंचर के लिए एक ज़मीन इन्होंने तैयार कर दी है। एडवेंचर में क्या होगा वो बाद में जब कभी मिलेगा मौका तो वहाँ पर बताया जाएगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो पिलियन के लिए फुटपैक दिया गया है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर, मतलब डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। और इस टायर से जाता हुआ यहाँ पर देखेंगे तो एक मडगार्ड दे दिया है जिससे मिट्टी वगैरह उछल के इस फ्रेम को ना खराब करे, तो इसका भी इन्होंने ध्यान रखा है। तो ओवरऑल ये चीज़ें कुल मिलाकर आपको अच्छी लगने वाली हैं। और इस साइड से उठ के अब बारी है इस मोटरसाइकिल पर बैठ कर दिखाने की कि अमित द्विवेदी कितने कंफर्टेबल है। मतलब मैं जब इस पर बैठूंगा, मेरी हाइट का बंदा बैठेगा जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा होगी, तो कितना कंफर्टेबल होगा भैया। ऐसी जगह पर अगर कहीं बैठने का मौका मिले ना इस बाइक पर, तो देखिए मौसम भी देख सकते हैं कैसा है, और इस बाइक पर अगर मैं बैठ रहा हूँ तो 800 mm की सीट हाइट के हिसाब से मेरा पैर पूरी तरीके से यहाँ पर आ रहा है ज़मीन पर, देख सकते हैं। जब राइड कर रहा हूँगा तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि ट्रैक पर भी इसे चलाऊंगा और हाईवे पे भी चलाऊंगा, वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में बताऊंगा कि भैया चलाने में कैसी, क्योंकि बैठने में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। पिलियन भी बैठेगा तो पिलियन बताएगा वो कितना कंफर्टेबल होगा, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्टली। जब कभी मौका मिलेगा तो पिलियन को यहाँ पर बिठाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो कितना कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा राइडर के तौर पर। हैंडल का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पर जब बैठी गया हूँ तो बता दूँ, अब इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, और इस टैंक का वजन भी थोड़ा बढ़ा है। इस वजह से ये थोड़ी मोटरसाइकिल मतलब हल्की तो हुई है, लेकिन थोड़ी और हल्की हो सकती थी। तो पहले 13.5 लीटर का टैंक मिलता था पेट्रोल, अब यहाँ पर 15 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। इसका मतलब साफ है कि इस मोटरसाइकिल से अब आप और लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। अब आइए दिखाते हैं क्या क्या फीचर यहाँ पर ऑफर किए हैं कंपनी ने, फिर सुनाएंगे आपको इसकी आवाज़। तो इसमें अब भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, आप अपने मोबाइल के जरिए इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका जिक्र किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इस क्लस्टर को जैसे आप ऑन करेंगे रेडी टू रेस 2014 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको इस तरीके से नज़र आने वाला है। रोड ऑन ये पूरा का पूरा दिखेगा। तो अभी क्या करता हूँ, जैसे आपको यूज़ करना है इसका राइड मोड, तो कैसे देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। लैप टाइमर भी देख सकते हैं, और यहाँ से राइड मोड चेंज कर सकते हैं, और ये बाइक इन्फो यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रिप इन्फो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती है, इस पूरा सेटिंग वगैरह जाके देख सकते हैं। तो टाइम लगेगा इस पर। अब मैं आपको राइड मोड दिखाता हूँ कौन कौन से मिलने वाला है। राइड मोड में देखिए ABS, MTC, लॉन्च कंट्रोल सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहीं से खेल लीजिएगा। और ये रहा ट्रैक मोड, रेन मोड और स्ट्रीट मोड। तो जब जिस पे मौका मिले उस पर चलाइएगा, जिक्र किया जाएगा जब इसे चला रहूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अपने मोबाइल से जो कनेक्ट करके रखेंगे तो सब कुछ आपको रास्ता वगैरह दिखाता रहेगा। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन मॉल फंक्शन का बटन, इंजन मॉल फंक्शन का यहाँ पर इंडिकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्विचेस काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। अगर स्विच देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइक, एक फुल स्किल स्विच हो गया, और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हजार्ड लैम्प का बटन हो गया, और इस तरह से आप यहाँ से पूरा का पूरा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इसकी आवाज़ हो गई। और इसके जो रियर व्यू मिरर दिए गए हैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लग रहे हैं। जब राइड करेंगे तो यहाँ पर भी इसका जिक्र किया जाएगा। तो भैया इन सारी चीज़ों को मिलाकर इस मोटरसाइकिल में व्यवहारिकता के तौर पर बहुत कुछ दिखाने की है कंपनी ने कोशिश, और इस कोशिश के जरिए उन युवाओं को मुझे लगता है अब एक और बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया है जहाँ पर वो कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते। यानी कि उनको TVS की जो भी 310 अपाचे RTR आई है उसे नहीं लेना है, स्पीड 400 को लेकर कंफ्यूज है, तो बजाज ने एक और ऑप्शन दे दिया है कि KTM ड्यूक 390 भी वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेगी। क्यों, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा मेरा राइड रिव्यू। अब चलिए सुनाते हैं इसकी आवाज़, क्योंकि राइड रिव्यू बाद में करेंगे पर आवाज़ तो आपको सुनाई सकते हैं। फर्राटा भरेंगे बाद में, लेकिन पहले सुनाते हैं आवाज़। कुछ नहीं किया हुआ है तब आवाज़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कान ऐंठ रखा है। चलिए कान भी ऐंठ देते हैं।
इसकी आवाज़ उस उग्र बच्चे जैसी है ना, जो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, चाहता है बहुत कुछ कर जाए, लेकिन खास बात यह है कि बच्चा तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये मोटरसाइकिल बहुत कुछ करने के कैपेबल है। उसका जिक्र करूंगा अपने राइड रिव्यू में। तो आवाज़ कैसी लगी है, इसके बारे में भी आपकी राय मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। जिंदा दिली का दूसरा नाम है मोटरसाइकिलिंग, और जो मोटरसाइकिल चलाते हैं मुझे लगता है उनके चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहती है, क्योंकि वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करके चले आते हैं। आज मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और ऐसी जगह पे कार नहीं आ सकती, सिर्फ मैं मोटरसाइकिल से ही पहुंच सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं बता सकता अभी कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी, क्योंकि उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे दूसरे वीडियो का, जो राइड रिव्यू के जरिए फर्स्ट राइड इंप्रेशन होगा, वहां पर शेयर करूंगा। तो भैया इस मोटरसाइकिल में अगर देखेंगे फीचर के तौर पर, तो कंपनी ने बहुत सारी चीजें दी हैं, जो बदलाव किए हैं। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये इंप्रूव कर दिया, ये इंप्रूव कर दिया। उसने फ्रेम से लेकर इंजन तक बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया है, और आप इसे बोल सकते हैं कि ये ऑल न्यू KTM ड्यूक 390 है, और इसके कैरेक्टर में और इसके रोड प्रेजेंस से ये बात साफ साफ पता चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आपको कैसी लगी मोटरसाइकिल, कमेंट करिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, और कुछ चाहते हैं कि मैं कोई बात आपका राइड रिव्यू में जिक्र करूं तो भी वहीं आके बताइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब वीडियो के माध्यम से या मेरे इसी जगह पर जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए अब आप शुरू हो जाइए, अमित द्विवेदी चलते हैं इस मोटरसाइकिल को चलाने।